एपिसोड की शुरुआत में हमें टनल वाला सीन बताया जाता है जहां पर मोमो बोलते हैं कि ओकरुन तुम पहले, तो ओकरुन बोलता है कि मैं लेडीज फर्स्ट में विश्वास करता हूं। मोमो बोलती है कि तुम्हें मेरी आंखों में आंसू नहीं दिख रहे, तो ओकरुन बोलता है कि ये तो सुख ही है, ठीक है हमें साइड बाय साइड एक साथ चलना चाहिए। अब चलते हुए मोमो बोलती है कि ओकरुन तुम अभी भी पीछे हो। ओकरुन बोलता है कि अब तुम मेरे पीछे हो गई। इसी तरह दोनों बहस करते हुए आगे चलने लगते हैं। ओकरुन पूछता है कि जब टर्बो ग्रैनी आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसे पंच मारेंगे। मोमो बोलती है कि नहीं, हम उसे शोनो सिटी से बाहर ले जाएंगे। लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग होने के बाद वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि हम भी उसे हरा देंगे। ओकरुन बोलता है कि हाँ सही कहा। अब मोमो बोलती है कि वैसे भी हम जाइंट एलियन को हरा चुके हैं तो इससे क्या डरना। ओकरुन बोलता है कि तुम तो अभी डरी हुई हो। मोमो बोलती है कि आई मीन वो तो बस एक ग्रैनी है, इतने बड़े एलियन के सामने ग्रैनी कितनी बड़ी होगी। तभी वो देखती है कि एक बहुत बड़ा ग्रैनी का मुंह उनके सामने खड़ा हुआ है। मोमो बोलती है कि इतना बड़ा, अब हम क्या करें। ओकरुन बोलता है कि मिस आया से हमें बस उसे यहाँ से बाहर निकालना है। लेकिन तभी वो पीछे भागने लगते हैं कि पीछे देखते हैं कि पीछे एक और बहुत बड़ा मुंह खड़ा हुआ है। दोनों तरफ से ग्रैनी उनकी तरफ आने लगती है। मोमो बोलती है कि ठीक है मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तभी वो बेसबॉल का इस्तेमाल करती है। ग्रैनी आंखों से उस बेसबॉल को चबा जाती है। वो बोलती है कि ये तो आंखों से चबा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। ओकरुन बोलता है कि मिस आया से कर्स को रिलीज करो, मैं कुछ करता हूँ। मोमो बोलती है कि ठीक है ऑल द बेस्ट। लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओकरुन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं यूजलेस हूँ। मोमो बोलती है कि तुम तो शुरू से ही हार मान रहे हो, मैं तुम्हें चीयर करूंगी, अपना बेस्ट और लड़ाई करो। ओकरुन बोलता है कि मैं तो इसके प्रेशर से ही कमजोर हो रहा हूँ। अब वो हमला करने लगता है कि तभी वो नॉर्मल हो जाता है। ओकरुन बोलता है कि मिस आया से ये क्या हो रहा है। मोमो बोलती है कि मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इसके कर्स की पावर चली गई। ग्रैनी बोलती है कि मैंने इसकी विनी से लौटा दी है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरी कर्स की पावर का ऐसे इस्तेमाल करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चोरों को मैं अपनी पावर यूज करने नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें कंज्यूम करने वाली हूँ। अब उन्हें खाने ही लगती है कि तभी मोमो को अपनी ग्रैनी की बातें याद आती है कि उसे टॉन्ट करो, उसे रेस के लिए चैलेंज करो, उसे अपनी रेस पर काफी ज्यादा भरोसा है। मोमो बोलती है कि क्या हुआ, रेस में तुम हारने से डरती हो क्या, ये ब्रूट स्ट्रेंथ तो काफी अनफैशनेबल है। मेरा मतलब है कि तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना। टर्बो ग्रैनी नॉर्मल हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके साथ बकवास कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई रनिंग रेस हार जाऊं। ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करती हूँ, तुम लोगों को कंज्यूम तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन रेस के रूल्स क्या है और फिनिश लाइन क्या है। मोमो बोलती है कि कोई फिनिश लाइन नहीं है, हम लोग टैग खेलेंगे, अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगे। तुम्हें 10 मिनट तक गिनती गिनी है शुरू करने से पहले, तब तक हम यहाँ से दूर भागेंगे। अगर तुमने ये शर्तें नहीं मानी तो तुम उन कहानियों वाले टर्बो ग्रैनी नहीं बल्कि बकवास फेक ग्रैनी हो। ग्रैनी बोलती है कि ठीक है, वैसे भी रूल्स तोड़ने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं मोमो बोलती है कि चलो भागो ओकरुन। ग्रैनी काउंट करने लगती है, वहीं पर वो लोग भागने लगते हैं। ओकरुन बोलता है कि तुम तो जीनियस हो, मुझे लगा था कि हमारा खेल खत्म हो गया मिस आया से। मोमो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और प्रोवोक करना चाहिए क्योंकि 10 मिनट यहाँ से निकलना काफी ज्यादा क्लोज होगा। तभी ओकरुन बोलता है कि 1 मिनट, वो अजीब तरीके से काउंट कर रही है। अब ग्रैनी बोलती है कि 10 मिनट्स और जमीन में से बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो कि मोमो को पकड़ लेती है। ओकरुन बोलता है कि मोमो, अब ग्रैनी बोलती है कि उसके 10 मिनट पूरे हुए, अब मैं तुम्हारे 10 मिनट काउंट कर रही हूँ। ओकरुन बोलता है कि 1 मिनट, तुम अजीब तरीके से काउंट कर रही हो, ये चीटिंग है, मिस आयासे को आजाद करो। ग्रैनी काउंट करते हुए बोलती है कि इसने बताया नहीं कि मुझे किस तरह से काउंट करना है। ओकरुन बोलता है कि 1 मिनट रुको, इस तरह काउंट करना बंद करो, लेकिन ग्रैनी बोलती है कि तुम्हारे 10 मिनट हो गए, अब मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ। अब ओकरुन को मोमो की बातें याद आती है कि तुम काफी डेंस हो ओकरुन, अगली बार भी मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। ये सोचकर ओकरुन उस मॉन्स्टर ग्रैनी के निपल को जोर से काटने लगता है। मॉन्स्टर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, मेरी बिना परमिशन के ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे छोड़ दो ब्रैट। ओकरुन बोलता है कि तुम्ही ने तो ये सब कहा था, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम मिस आयासे को रिलीज नहीं करती। ग्रैनी सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, ये सब इस आउटफिट की वजह से है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे इसे पोजेस करना होगा। अब वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और उसके सूट को फाड़ कर बोलती है कि ब्रैट तुम किसी सोर्सर के साथ कनेक्टेड नहीं हो ना। खैर अब मैं इस लड़की को खाकर सब कुछ खत्म कर दूंगी। तभी वो बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। मोमो बोलती है कि मैं ये बता सकती हूँ, भले मैं ये सब देख ना सकूं, लेकिन ग्रैनी की मेन फॉर्म इसके अंदर चली गई है। मोमो अपने हाथों के साथ उस ग्रैनी को क्रश करने लगती है। ग्रैनी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और वो मोमो के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन ओकरुन नॉर्मल हो जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे बचा लिया मिस आया से। मोमो बोलती है कि ये मेरी लाइन है, तुम कितने औसम थे ओकरुन। ग्रैनी बोलती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मोमो बोलती है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब बताओ हम तुम्हें कैसे टॉर्चर करें। तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि ग्रैनी को वापस करो। ग्रैनी बोलती है कि लोकेशन बाउंड स्पिरिट इन्हें खत्म कर दो। अब वहाँ पर धमाका होता है और वो लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ओकरुन बोलता है कि लोकेशन स्पिरिट एक क्रैब क्यों है। मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा ने बताया था कि मरे हुए लोग अपने आप को क्रैब में बदल लेते हैं ताकि वो रिवर स्टिक्स को पार कर सके। टर्बो ग्रैनी उस क्रैब को बोलती है कि इधर देखो बेवकूफ। मोमो से पकड़ लेती है और बोलती है कि ओकरुन तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने का टाइम है। ओकरुन बोलता है कि अभी ये थोड़ा सा मुश्किल है। तभी पीछे से मॉन्स्टर आने लगता है कि वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को पकड़कर वहां से कूद
कूद जाता है। मोमो बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। तभी ग्रैनी बोलती है कि मेरी पावर का यूज मेरी परमिशन के बिना मत करो। मोमो ग्रैनी को पकड़कर बोलती है कि इस तरह तुम्हें दबाना तो और भी आसान हो रहा है। तभी ओकरन बोलता है कि मोमो चाह काफी बुरा होने वाला है। मोमो बोलती है कि मेरे फर्स्ट नेम से मुझे बुलाने की कोशिश मत करो। तो ओकरन बोलता है कि तुम काफी ज्यादा भारी हो इसलिए मैं मुड़ नहीं पा रहा। तभी वो रास्ता तोड़कर सीधे नीचे कूद जाते हैं। ओकरन उड़ने की ट्राई करता है लेकिन वो फिर नीचे गिर जाता है। वो किसी तरह मोमो को पकड़ता है और अब दोनों नीचे गिर जाते हैं। मोमो बोलती है कि ओकरन क्या तुम ठीक हो? ओकरन बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मोमो बोलती है कि तुमने मेरी जान बचा ली, थैंक यू। ओकरन बोलता है कि मैंने एक बार पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं सिर्फ एक और बार ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मोमो बोलती है कि कोई बात नहीं, लगता है हम काफी दूर आ गए हैं। लेकिन उसी टाइम पर क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पर भी आ जाता है। वे भागने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे अलावा कोई भी क्रैब मॉन्स्टर को देख नहीं पा रहा। मोमो बोलती है कि उम्मीद है मुझे मेरे कोई दोस्त ना मिले। ओकरन बोलता है कि मोमो चाह मेरा स्टेमिना खत्म होने वाला है। मोमो बोलती है कि थोड़ी सी और देर कोशिश करो। ओकरन बोलता है कि कोई फायदा नहीं, अगर मैं अपने फुल थ्रोटल का इस्तेमाल भी करूंगा तब भी इस सिटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मोमो बोलती है कि ये क्रैब मुझे नहीं खा सकता बल्कि मुझे क्रैब को खाना पसंद है। तभी वो ओकरन को बोलती है कि चलो एक चीज ट्राई करते हैं, बस मेरी बात मानना। अब वे एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। मोमो बोलती है कि उम्मीद है वो इस छोटी सी जगह पर नहीं आ पाएगा, लेकिन वो दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। मोमो बोलती है कि कोई फायदा नहीं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये कैसा धमाका हो रहा है। अब वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। ओकरन बोलता है कि ये कौन सी जगह है, क्रैब तो पानी के अंदर तैरते हैं। मोमो बोलती है कि पानी तो पानी है लेकिन ये गर्म पानी है। अब वो पाइप को तोड़कर बहुत सारा गर्म पानी क्रैब के ऊपर रिलीज कर देती है। मोमो बोलती है कि गर्म पानी से इसकी मसल्स टाइट हो जाएंगी और ये बिल्कुल पकने लगेगा जिससे कि ये ज्यादा तेज नहीं भाग पाएगा। ओकरन बोलता है कि ये तो सचमुच रुक गया। मोमो बोलती है कि ये तो बिल्कुल रेड यमी मीट की तरह लग रहा है। ओकरन बोलता है कि तुम अभी भी इसे खाना चाहती हो, जल्दी से यहाँ से भागो। मोमो बोलती है कि सीधे निकलने के बाद हम शोनो सिटी से बाहर निकल जाएंगे। तभी ओकरन बोलता है कि सामने से इतने सारे लोग कौन आ रहे हैं। अभी पर देखते हैं कि ये सारे तो मॉन्स्टर है। अब वो फिर से भागने लगते हैं। ग्रैनी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से बच जाओगे? यहाँ पड़ोस में ही बहुत बड़ी सिमेट्री है जहाँ पर सोई हुई स्पिरिट से मैंने मदद मांगी है। आफ्टर ऑल शोनो सिटी हम सभी की टेरिटरी है। भागते हुए मोमो नीचे गिर जाती है। ओकरन बोलता है कि इस तरह तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब क्रैब भी वहाँ पर आ जाता है। मोमो बोलती है कि ओकरन फुल थ्रोटल का इस्तेमाल कर लो। ओकरन बोलता है कि उसका इस्तेमाल करने से भी हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मोमो बोलती है कि तुमने अगर ये यूज नहीं किया तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। उसके बाद ओकरन पावर का यूज करता है। ग्रैनी बोलती है कि अगर एक और थ्रोटल का इस्तेमाल किया तो ये बच्चा यहीं पर गिर जाएगा। ओकरन सभी मॉन्स्टर को साइड में धकेलते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो बोलता है कि मोमो चाह मैं टर्न नहीं ले सकता। मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो झूलते हुए टर्न ले लेते हैं। अब उनके सामने वो क्रैब आ जाता है। मोमो अपनी पावर से उसके ऊपर कार फेंकती है। ओकरन उसके ऊपर चढ़ जाता है और पीछे वाली दीवार से कूदकर नीचे की तरफ भाग जाता है। अब हवा में कूदते ही ओकरन नॉर्मल हो जाता है। मोमो बोलती है कि तुम फिर से नॉर्मल हो गए। अब हमें मोमो के हाथ में ग्रैनी दिखाई जाती है। तभी मोमो उसे छोड़कर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि ओकरन अपनी टांगों से लैंड करो। अब दोनों किसी तरह लैंड कर जाते हैं। ओकरन बोलता है कि मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है, अब मैं और पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मोमो बोलती है कि ओकरन उठ जाओ, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी वो देखती है कि अरे टर्बो ग्रैनी कहाँ पर गई। उसी टाइम पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है जो कि दोनों को लात मार के दूर पटक देती है। अब वो बोलती है कि तुम जैसे चीटिंग करने वाले लोगों को मैं कभी माफ नहीं करती। मोमो बोलती है कि तुम सचमुच काफी अमेजिंग हो सीनियर, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि तुम जैसी ओल्ड पर्सन यंग लड़कों को इस तरह बुली करती हो। ग्रैनी बोलती है कि ढंग से बात करो बेवकूफ, मुझे पता है कि इन मॉडर्न वर्ड से तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, इसलिए मुझे इन वर्ड से नफरत है। अब ग्रैनी उस क्रैब के साथ मर्ज हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ, इसलिए भागने के लिए तैयार हो जाओ। तुम शोनो सिटी से भाग सकती हो, इसके लिए मैं 10 मिनट काउंट करूँ या फिर 20 मिनट? मोमो बोलती है कि मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। तभी वो ट्रेन को अपनी एबिलिटी के साथ पकड़ती है और ओकरन के साथ उसके ऊपर चढ़ जाती है और भागने लगती है। ग्रैनी गुस्से में बोलती है कि वापस आओ। वही मोमो बताती है कि टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी कहा जाता है, यानी कि उसकी 100 किलोमीटर की स्पीड है और ये ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड पर भागती है। अब मोमो से चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम हमें नहीं पकड़ सकती, कितनी ज्यादा स्लो हो। अब ग्रैनी तेजी से ट्रेन के ऊपर चढ़कर बोलती है कि बेवकूफ, ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चढ़ती, वो कर्व पर स्लो हो जाती है, लेकिन मैं हर टाइम 100 किलोमीटर की स्पीड पर ही भागती हूँ। मोमो बोलती है कि अब मैं तुम्हें भागने नहीं देने वाली बेवकूफ, जैसा कि ग्रैंडमा ने कहा था, तुम हमेशा जाल में फंस जाती हो जब भी मैं टोंट मारती हूँ। तो पटरी में हमें मोमो की ग्रैंडमा दिखाई जाती है जिसने की दोनों तरफ कीले लगाई होती है। वो बोलती है कि कामिगो सिटी में स्वागत है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि रोटन बास्टर्ड पिग, मुझे जाने दो। मोमो बोलती है कि इतने टाइम से तुम ऐसे ही जिंदा नहीं हो, कोई भी तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन इस रेस में मैं तुमसे जीतने वाली हूँ। अब कीलों को क्रॉस करते ही टर्बो ग्रैनी की बॉडी तबाह हो जाती है, जिसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट आजाद होते हुए दिखाई जाती है। वे दोनों हमें प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते हैं। ओकरन बोलता है कि मिस अयासे, हम कहाँ पर है? उस टर्बो ग्रैनी और उस क्रैब का क्या हुआ? मोमो बोलती है कि शायद हमने उन्हें हरा दिया है। अब मोमो की ग्रैनी बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह रफ नहीं होना चाहती थी, लेकिन इस जगह पर तुम्हारी उम्र की लड़कियों को मारकर दफनाया गया है। वे लोग अपनी मर्जी से इविल स्पिरिट नहीं बने, बल्कि टर्बो ग्रैनी ऐसी जगह पर जाकर वहाँ पर पड़ी हुई आत्माओं से मिलती है और उन्हें अपने साथ मिला लेती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मरे हुए लोगों को इंसानों को तंग करना
चाहिए, न ही इंसानों को उन मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाना चाहिए। और यही वजह है कि तुम डिसरिस्पेक्टफुली उनकी टेरिटरी पर गई थी। अगर तुम मारी जाती तो तुम सिर्फ ब्लेम अपने आप को ही कर सकते थे। अब उस जगह पर प्रे करने के बाद वे लोग घर की तरफ वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही मोमो और उसकी ग्रैनी खाने को लेकर बहस करने लग पड़ते हैं। करण बोलता है कि ऐसी सिचुएशन फेस करने के बाद तुम आसानी के साथ खाना कैसे खा सकती हो, वैसे तुम लोग मेरा खाना खा लो। मोमो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम इस तरह का खाना कैसे छोड़ सकते हो। अब उसकी ग्रैनी बोलती है कि तुम काफी दुखी लग रहे हो, मुझे दिखाओ क्या तुम्हारी वो चीज वापस आ गई है। करण भागते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, क्या तुम पागल हो, मिस अया से कुछ करो। मोमो कुछ भी नहीं बोलती, वो कमरे से निकलते हुए बोलता है कि ये फैमिली तो पूरी तरह से पागल है। अब करण घर जाने लगता है तो मोमो बोलती है कि काफी देर हो गई है, इसीलिए ध्यान रखना। करण बोलता है कि इस घर से ज्यादा सेफ तो मैं बाहर हूँ। मोमो बोलती है कि उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो तुम्हें दुखी देख रही थी, इसलिए चीयर करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा मजाक किया होगा। करण बोलता है कि ओ ऐसी बात है तो आई एम सॉरी, मेरी वजह से उन्हें परेशानी हुई। वेल ठीक है, गुड बाय। मोमो भी उसे गुड बाय बोलती है और जाते हुए दोनों सोचने लगते हैं कि गुड बाय। तभी मोमो पीछे से बोलती है कि हम कल मिलेंगे। करण भी खुश होकर बोलता है कि हाँ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।